नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अमान्य शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित साने गुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय व साने गुरुजी कन्या हायस्कूल यांचे आपण ऑनलाईन म्हणून आपण हिंदी या विषयाचा तासिका अपन आज घेता। पिछले तासिका में हमने लक्ष्मी के बारे में देखा कि करामत अली किस तरह से लक्ष्मी को अपने दोस्त ज्ञान सिंह के पास से लेता है और वो उसको एक साल से उसको संभाल कर रखता है। लेकिन इस साल जब लक्ष्मी दूध देना बंद कर देती है तो घर वालों के सामने उसके चारा के लिए दर्जा खरीद के लिए उसके सामने सवाल आता है कि अब उसके लिए चारा कहाँ से लाया जाए। ये सवाल उसकी पत्नी रमजानी और बेटा रहमान करता है कि अब हमें लक्ष्मी को पालना मुश्किल ही नहीं, ना तो नामुमकिन है, तो हम लक्ष्मी को कहीं बेच देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं। ये दोनों की बात करामत अली को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उनसे विरोध करता है कि मैंने जो अपने मित्र ज्ञान सिंह को वचन दिया था, ना तो मैं लक्ष्मी को बेचूंगा या ना तो मैं उसे किसी और को दूंगा, आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करूंगा। तो आगे क्या होता है हम देखेंगे। 10-15 दिनों से यही चलता रहा। उनकी पत्नी में और पुत्र में रहमान, रमजानी और पुत्र दोनों एक तरफ थे और करामत अली दोनों सदस्य के विरुद्ध में थे। वो दोनों बेचना चाहते थे लक्ष्मी को और ये उनसे विरोध करते थे। तो एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे कि भाई लक्ष्मी को चारा चाहिए, इसके लिए मुझे लक्ष्मी के लिए चारा लाना है तो मुझे कुछ पैसे दो। रमजानी ने कहा मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले जब लक्ष्मी दूध देती थी तो उसका दूध बेचकर कुछ पैसे मैं बचा कर रखती थी, वो पैसे तुम लोगों को दे देती थी। अब तो मेरे पास दूध की बिक्री के भी पैसे नहीं जमा होते हैं, अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। लो, ये राशन के लिए मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाला और करामत अली के हाथ में थमाते हुए कहा कि जाओ इससे लक्ष्मी का राशन लेकर आओ, तुम ये पैसे लो और लक्ष्मी का जो राशन है वो लेकर आओ। करामत अली ने देखा कि इस 20 रुपए में से तो लक्ष्मी के 2-4 दिन ही निकल जाएंगे, 2-4 दिन तो चल सकते हैं, आगे की आगे देख लेंगे। लेकिन आखिर यह इस तरह कब तक चलता रहेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, हमारे राशन के लिए जो हमने पैसे बचा कर रखे थे वो हमने आपको दे दिए, लेकिन अब आगे कैसे चलेगा, हमें लक्ष्मी को पालना आगे असंभव है। आप कुछ निर्णय लो और लक्ष्मी के बारे में जल्दी से जल्दी कुछ नतीजे पर पहुंचो। ऐसा करो, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो। हमारे गांव में जो खुली जगह है उस जगह पर इसे खुला छोड़ दो, जहाँ हरियाली है, घास है, वहाँ जाकर ये अपना पेट भर लेगी और शाम को घर वापस आ जाया करेंगे। कहते हो तो ऐसा भी हम करके देख लेंगे। करामत अली ने उनके हाँ मिलाते हुए कहा। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता था, जहाँ पर झाड़ था, झंखाड़ था और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती थी। रहमान सवेरे 8-9 बजे उठा, लक्ष्मी को पकड़ा और गांव के बाहर जो नाला बहता था उस नाले में उसको छोड़कर आ गया ताकि वो अपना घास वगैरह कुछ खाकर अपना कुछ पेट भरे। लेकिन माँ बेटे को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी। रहमान और रमजानी को यह आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी और उनके साथ एक आदमी था जो लक्ष्मी की रस्सी पकड़कर आ रहा था और बड़ा गुस्से में था। उस व्यक्ति रस्सी को हाथ में थमाते हुए कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांधकर नहीं रखे तो हम इसे कांजी हाउस पहुंचा देंगे। देखिए, ये गाय ने आपको खुला छोड़ दिया तो इस गाय ने हमारी गाय का जो चारा था वो खा गई। अगर आपने इसे फिर से ऐसा खुला छोड़ा तो हम इसे कांजी हाउस में पहुंचा देंगे।
कांजी हाउस का मतलब होता है एक जो आवारा जानवर रहते हैं गांव में, उन गांव में आवारा जानवरों को रखने के लिए कांजी हाउस बनाया जाता है। और उस कांजी हाउस में उन आवारा जानवरों को जो किसी के खेत में नुकसान करते हैं, किसी का चारा खा लेते हैं, ऐसा नुकसान करते हैं, उन जानवरों को उन कांजी हाउस में पहुंचा दिया जाता है। और उन जिनके वो जानवर रहते हैं, उन जानवरों के मालिक जब तक नहीं आते उन्हें नहीं छोड़ते। और जब उनके मालिक उन जानवरों को छोड़ने के लिए आते हैं तो उनसे कुछ दंड वसूल करके उन जानवरों को छोड़ देते हैं। और ऐसी अवस्था को कांजी हाउस कहते हैं। अगर वो मालिक कुछ दिनों के बाद भी उस जानवर को छुड़ाने के लिए नहीं गया तो उस जानवर को बेचा जाता है। ऐसे उनका कानून होता है। तो उस आदमी ने सीधे कहा, अगर आपने लक्ष्मी को आगे से बांधकर नहीं रखा तो हम इसको कांजी हाउस पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप बेचारी उस आगंतुक की बातें सुनती रही, क्योंकि रमजानी के सिवा उस आगंतुक की बातें के सुनने के सिवा दूसरा कोई पर्याय था ही नहीं। वो जो कुछ कहता था उसने वह बातें सुन ली, उसे बुरा भी लगा। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली। दोपहर के बाद कारखाने से ड्यूटी से लौटा करामत अली और नहा धोकर उसने नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी ने फिर से वही लक्ष्मी का विषय निकाला। मेरी मानो तो इसे बेच दो। लक्ष्मी ने सीधे कहा कि ये मेरी मानो तो आप लक्ष्मी को बेच दो। करामत अली गुस्से में बोला, फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? कौन है ऐसा जो इस बुढ़िया को खरीदेगा? रहमान कुछ तो कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। रहमान ने उस आदमी से बात कर ली है जो लक्ष्मी को खरीदना चाहता है, लेकिन करामत अली जानता था कि लक्ष्मी को खरीदने वाला जरूर एक ऐसा ही होगा जो लक्ष्मी को खरीद लेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर लक्ष्मी को बेच देगा। इसीलिए करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसके इच्छा के विरुद्ध होने जा रहा है। घर में जो हो रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, शायद जिस पर कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है। करामत अली को लगता है मेरे अलावा घर में किसी को लक्ष्मी की चिंता है ही नहीं। फिर खामोश रहा बेचारा और उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। चारा को सूंघ लिया और अपने मालिक करामत अली की तरफ वो निराशापूर्ण आंखों से देख रही थी और कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने को ये सूखा चारा ही है? आज भी मुझे फाकने को खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया, दर्रा और खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर जो नल था उसकी ओर चला गया, क्योंकि वह लक्ष्मी को आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता था। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। 7-8 बजे होंगे तब वह रहमान जो था, जो लक्ष्मी को खरीदना चाहता था, उस आदमी को लेकर वह आ गया। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदना आए? उसने सीधा विषय छेड़ दिया। क्या भाई, तुम इस गाय को खरीदना चाहते हो जो बूढ़ी हो गई है, जो दूध वगैरह कुछ नहीं देती, और ऐसा गाय इसी गाय को खरीद कर तुम क्या करोगे? तो उस आदमी ने सीधे जवाब दिया, मैं इसे बेच दूंगा। करामत अली सब कुछ जान गया। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ। उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपकी गाय खरीदने के लिए ही आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। उस आदमी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली ने पूछा कि तुम इस बूढ़ी गाय जो दूध वगैरह कुछ नहीं देती, ऐसी गाय को खरीद कर क्या करोगे?
मैं ही कहीं और बेच दूंगा। उस आदमी ने सीधा जवाब दिया, मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इस गाय को किसी और को बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, और मैं ये सब कुछ जानता हूँ, और ये जानते हुए भी मुझे तुम्हें मेरी गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। करामत अली का ये जवाब सुनकर सबके चेहरे देखने लायक थे। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भावते हुए बोली, क्या ये भी कोई तरीका है? हमारे घर में जो आगंतुक आया उनसे बात करने का इस तरह का तरीका है? आने वाले को आपने तो खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दिया। बेचारा आया खड़ा खड़ा ही था और सीधे आपने दुत्कार दिया कि मुझे गाय नहीं बेचनी। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने अपनी पत्नी रमजानी से कहा, क्या तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। ये ऐसा आदमी था जो लक्ष्मी को ले जाता और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे बेच देता। और यही मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो मित्र था ज्ञान सिंह, उसको वचन दिया है कि मैं कभी भी लक्ष्मी को नहीं बेचूंगा। पता चल गया तो इसके मेरे बारे में क्या सोचेगा? और जब इस बात का पता चलेगा मेरे मित्र ज्ञान सिंह को कि मैंने लक्ष्मी को किसी कसाई को बेच दिया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मेरा दोस्त कितना बेवफा निकला जिसने मेरी दी हुई भेंट को एक कसाई के हवाले बेच दिया। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। करामत अली को किसी में मन नहीं लग रहा, ना खाने में ना पीने में, और वह वैसे बिना बिस्तर की जो चारपाई थी उस चारपाई पर पड़ा रहा और नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद जो थी उसको रात भर नींद नहीं लग गई और रात काफी भी निकल चुकी थी, रात बहुत हो चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ दी। रात भर लक्ष्मी के बारे में सोचता रहा कि सचमुच रहमान और रमजानी जो कहती है वह सही है कि हम आगे से लक्ष्मी को संभाल नहीं सकते हैं, और इसीलिए वह रात भर लक्ष्मी के बारे में सोचता रहा और उसने चारपाई छोड़ दी। उसने मुंह हाथ धो लिए और घर से बाहर निकल पड़ा। उसने ठान लिया था कि लक्ष्मी को अब क्या करना है और उसे कहाँ पहुँचाना है। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी कुटे से खोली और उसे गली से बाहर लेकर जाने लगा। उसने उस लक्ष्मी की गली से बंधी हुई जो रस्सी थी वो खोल ली और उसे गली से बाहर लेकर जब जाने लगा तभी रमजानी दरवाजे पर खड़ी थी, ये सब दृश्य देख रही थी और वह वहीं से बोली, क्या आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, मैं उसे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। मतलब उसने ठान लिया था कि लक्ष्मी को उस जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर इसे नुकसान नहीं होगा। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या बिना किसी हुज्जत किए हुए उसके अपने मालिक करामत अली के पीछे पीछे जा रही थी। ना तो उसने रुकावट पैदा की, ना तो अपने मालिक से हुज्जत की। सीधे उसके जहाँ करामत अली जा रहा था उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चल रहा था। रस्सी पकड़ ली और सड़क की आगे की ओर चल रहा। चलते चलते कुछ क्षण वह रुक कर बोला, अरे लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए सोचिए, एक मुस्लिम होने के बाद भी उसने लक्ष्मी को न बेचते हुए गौशाला में, जहाँ हिंदू धर्म के लोग गौशाला में जो बूढ़ी गाय रहते हैं, बैल रहते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनकी बूढ़े होने के बाद देखभाल की जाती है। ऐसी जगह पर एक मुस्लिम परिवार का सदस्य सोचता है, ये सचमुच अभिमान की बात है। नहीं तो कुछ हिंदू लोग पैसों के लिए बूढ़े जानवरों को भी बेच देते हैं। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ से जो गौशाला है वहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ही तुझे गौशाला में मैं भर्ती करा दूंगा।
और वहाँ तुम बिल्कुल इत्मीनान से रहना। वहाँ पर तुम हमारे घर की तुलना में मज़े से रहना। हमारे घर से अच्छी व्यवस्था वहाँ के लोग तुम्हारी करेंगे और तुम मज़े में रहोगी, भले ही मैं वहाँ रहूँ या न रहूँ। जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। वहाँ पर गौशाला में जो लोग होंगे वो बड़े ही अच्छे होंगे, जो तुम्हारी देखभाल करेंगे, खाने पीने को देंगे। खुदा जाने तू मुझे जब मैं आऊँगा तो मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। कहते हुए करामत अली का गला भरा है, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। 2 साल का उनका रिश्ता था लक्ष्मी और करामत अली का, फिर भी एक लगाव सा दोनों में था। लक्ष्मी के प्रति जितना करामत अली का लगाव था उतना रहमान और रमजानी का नहीं था। इसीलिए उसे जब गौशाला में छोड़ने जा रहा था करामत अली, तो उसका बेचारे का गला भरा है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने उन भरे हुए गले से कहा, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो कहने लगा कि लक्ष्मी चल चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद जो था थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा और लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब जो मुहावरे हैं इस गद्य में आए हुए, उन मुहावरों का हम वाक्य में प्रयोग कैसे करना है ये हम देखेंगे। पहला मुहावरा है मुंह मारना। मुंह मारना ये मुहावरा आया है। आपको परीक्षा में मुहावरे दिए जाते हैं, उन मुहावरों का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। अर्थ लिखने के लिए आधा अंक होता है और वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक। ऐसे कुल मिलाकर 1 अंक का मुहावरा दिया जाता है। यहाँ पर मुहावरा है मुंह मारना, इसका अर्थ है जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाना, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुंह मारना, गाय को जब हरी घास डाली गई तो तुरंत उसने उस पर मुंह मारना। मुंह मारा। गाय को जब हरी घास डाली गई तो तुरंत उसने उस पर मुंह मारा। जहाँ पर हम मुहावरों का उपयोग करते हैं वहाँ पर हमें अधोरेखित करना चाहिए। दूसरा मुहावरा यहाँ पर आया है गला भराना। गला भराना, इसका अर्थ है यहाँ पर आवाज भराना। आवाज भराना, गला भराने का अर्थ है आवाज भराना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब लड़की ससुराल जाने लगी
जाने लगी तो पिताजी का गला भरा है। जहां पर मैंने मुहावरा का प्रयोग किया वहां पर मैंने उसको अधोरेखित कर दिया। तीसरा मुहावरा है कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देना, इसका अर्थ है साफ मना करना। मतलब किसी के बात के लिए साफ मना कर देना। जब मुझे अजय ने नदी में तैरने के लिए बुलाया तो मैंने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब दे दिया। जहां पर मुहावरा का प्रयोग किया वहां पर अधोरेखित करना चाहिए। मुहावरा का जो उपयोग जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ वाक्य में मुहावरा डालने से वह वाक्य तैयार नहीं होता है। धन्यवाद छात्रों। आपको अगर कोई इस गद्य के बारे में समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उस समस्या को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।